ओके, लेट्स बिगिन। जैसे कल हमने देखा था डिस्प्ले कैंपेन के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा शुरुआत में कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो विदाउट ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग जो है गोल्स के साथ कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। विदाउट गोल्स अगर हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे हमको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए एक पर्टिकुलर जो है और गोल्स के साथ हम लोग जाते हैं कोई भी ऑप्शन लेके सब टाइप लेके, तो हमको कुछ ऑप्शंस कम मिलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोई भी गोल्स जो है नहीं, गोल्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, हम लोग विदाउट गोल्स जा रहे हैं। इसका मतलब ये है बाकी कैंपेन्स क्रिएट करने के बाद हम लोग गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था सेटिंग्स में जाके हमको क्या गोल चाहिए कैंपेन बनाने के बाद, तो उसमें हम लोग गोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका इस तरीके से बताने का मतलब या समझाने का मतलब यही है कि हमको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए बहुत सारे जो है ऑप्शंस जितने भी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में दिए है गूगल ने, तो हमको समझने के लिए एक मौका मिलता है। अगर हम लोग इन सब गाइडेंस के साथ, अगर इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा ऑप्शंस कम मिलते हैं। और अगर हमको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए होंगे तो हमको यहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ विदाउट गोल्स एंड विदाउट गोल्स गाइडेंस। तो कल हमने डिस्प्ले कैंपेन देखा था, स्मार्ट, स्टैंडर्ड और जीमेल डिस्प्ले कैंपेन। ये तीनों सब टाइप्स हैं डिस्प्ले कैंपेन्स के। मोस्टली यहाँ पे रिकमेंडेड दिया है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, बट मोस्ट प्रेफरेबली आई विल रिकमेंड कि आप स्टैंडर्ड के साथ जाओ। स्मार्ट के साथ जाने का ये मतलब है कि हमारे पास जो है उतना कंट्रोल नहीं रहता जितना स्टैंडर्ड में हमारे पास रहता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमने देखा था, स्मार्ट का भी एक थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्मार्ट में हमको जो है बिडिंग कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से एक सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, या फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस या टारगेट मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये बिडिंग के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस, ये जो भी मैंने जो भी टर्म्स हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज़ है वो हमने कवर करी थी पिछले सेशंस में। तो इसको आप पुराने वीडियोस में गो थ्रू कर लीजिए अगर आपको फिर भी नहीं समझा है तो वहाँ पे हमने डिटेल में कवर किया था। या फिर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लर्न मोर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अगर सिलेक्ट दूसरे टैब में ओपन करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे यहाँ मैक्स बिड लिमिट और कहाँ कहीं तो भी है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहीं कहीं तो भी है यहाँ पे, इस ऑप्शंस में नहीं है शायद। यहाँ पे हर एक का डेफिनेशंस दिया गया है। बीडिंग बजट्स एंड बीड्स, ये ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चूज़ हाउ यू बीड, यहाँ पे हर एक का मीनिंग शायद से कवर किया गया है। लर्न मोर पे आप जाएंगे ना तो आपको हर एक टर्म का आपको जो है मीनिंग मिलेगा। यहाँ कहीं देखा था मैंने, अब इतने सारे हैं, ये है सेटअप्स एंड बेसिक्स, बेसिक बीडिंग, यहीं पे कहीं था। ठीक है, यहाँ तो ये तो हमने कवर कर ही लिया था, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ये तो हमने कवर किया था। हमका हमारा जो मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव रहेगा या बिल्डिंग का फोकस रहेगा तो कन्वर्जन के लिए ही रहेगा। तो हम लोगों ने कन्वर्जन गोल कैसे सेटअप करना है गूगल एनालिटिक्स में, ये हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, जो हमारा जो एक मिनट, हाँ ये था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन्स के लिए सेट कर रहे हैं। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन अगर हम लोग देते हैं कि यहाँ पे रिकमेंडेड दिया है टिपिकल टारगेट कॉस्ट पर एक्शन फॉर अ डिस्प्ले कैंपेन, यहाँ पे 400
रुपीज़ दिया गया है। तो अगर इसको अप्लाई करते हैं तो टारगेट ये दिया गया है। टारगेट का मतलब ये है कि हो सकता है आपको 400 रुपये एक एक्विजिशन के लिए देना पड़े या एक्शन के लिए देना पड़े। तो यहाँ पे मैक्स सीपीए नहीं है, यहाँ पे टारगेट सीपीए। वर्ड के बीच में डिफरेंस समझो आप थोड़ा। टारगेट सीपीए मतलब 400 रुपये भी हो सकता है या 400 रुपये के अंडर भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्स सीपीए दिया रहता था तो यहाँ पे मैं इतना ही दे सकता हूँ। हम लोग गूगल को बता रहे हैं कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 400 रुपीज़ दे सकते हैं, बट टारगेट सीपीए का मतलब यहाँ पे, और गूगल ने रिकमेंड भी किया है, रिकमेंड मतलब गूगल ने कंपल्शन भी किया है कि द कैंपेन विल यूज द टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू गेट एज मेनी कन्वर्शन एज पॉसिबल फॉर टारगेटिंग एन एवरेज सीपीए ऑफ 400 रुपीज़। तो यहाँ पे गूगल ने एक एक्विजिशन के, एक एक्शन के लिए हमको जो है 400 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ये तो ज़्यादा भी हो सकता है, 410 रुपये, 420 रुपये, 401 रुपये भी हो सकता है, या 380 ऐसे भी हो सकता है, 399 भी हो सकता है। तो टारगेट है यहाँ पे, मैक्स मैक्स नहीं है। तो ये आप अगर यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल अपने हिसाब से, अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी एआई सिस्टम है गूगल का, उस हिसाब से हमें कन्वर्जन देगा। तो अगर यहाँ पे क्लिक नहीं भी करते, यहाँ पे सेट नहीं भी करते, इसको ब्लैंक रखते हैं, अनटिक रखते हैं, तो भी गूगल अपना एआई सिस्टम लगा के इसको जो है कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। तो हम लोग बजट, अगेन यहाँ पे 500 मिनिमम बजट जो है यहाँ पे एक 500 रुपीज़ सेट करते हैं। और यहाँ पे डायनामिक ऐड अनटिक रखते हैं, डायनामिक नहीं चाहिए। ऐड ग्रुप 1, इसको भी नाम देना है तो दे सकते हो, देना ही चाहिए जो भी हमने बताया, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा किया था हमने, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। Targeting, automated targeting uses website visitors, landing page insights, campaigns performing keywords automatic target across the web। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ऐड ग्रुप किया है यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे हमने कौन सा कैंपेन सिलेक्ट किया था अभी, स्मार्ट किया, ऑटोमेटेड, सॉरी, हाँ ये स्मार्ट। स्मार्ट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैंने जैसे बोला था। स्मार्ट में हमारे पास बहुत कम जो है ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गूगल का एआई सिस्टम अपने एंड से बहुत ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ पे हमें ग्रुप में देखिए, ऑटोमेटेड टारगेटिंग यूजेस वेबसाइट विजिटर्स, लैंडिंग पेज इंसाइट्स एंड योर सर्च कैंपेन्स बेस्ड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स टू ऑटोमेटिकली टारगेट कस्टमर्स अक्रॉस द वेब। गूगल का एआई सिस्टम हमारा जो बिज़नेस है, या हमारा जो भी वेबसाइट है, या जो भी हमने प्रीवियसली कैंपेन्स रन किए होंगे, उस हिसाब से जो है हमें ऑटोमेटेडली रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, और आपको भी नहीं करना चाहिए स्मार्ट कैंपेन के थ्रू ऐड लगाना, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता और गूगल अपने एंड से सारी चीज़ें करता है। तो अगेन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए ये जो है सब टाइप है डिस्प्ले कैंपेन का। तो दूसरा जो है हम लोग ने देखा था कल, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है टारगेटिंग जो है हमारे पास, हमारे कंट्रोल में है कि हमको कौन सी ऑडियंस के लिए हमको टारगेट करना है, और डेमोग्राफिक वाइज, ठीक है, इस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अगेन इस चीज़ को हमने एक्सपेंशन करना है तो नहीं एक्सपेंशन करना है तो कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, जैसे फेसबुक में हमें डिटेल्ड टारगेटिंग के बाद एक्सपैंड करने के लिए वो ऑप्शन देता है। अगेन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करता है, बट अगर हो सकता है कि यहाँ पे हमें रिलेवेंट ऑडियंस ना मिले, तो मे बी टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑफ ही रख दो। मैं फेसबुक में भी रिकमेंड नहीं करता और यहाँ पे भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमें रिजल्ट्स जो है ना, रिलेवेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो टारगेटिंग एक्सपेंशन जो है, ये सब पैसा बर्बाद करने की कोशिश होती है गूगल के एंड से, और यहाँ पे सब ट्रिकी होता है, फेसबुक में हो या गूगल में।
गूगल या फेसबुक दोनों अपने एंड से पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, दोनों कंपनियां, तो हमें मैक्सिमम तरीके से मिसलीड करने की कोशिश ये लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी रिकमेंड बोला है तो हमको करना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोगों को जैसे जितने भी कैंपेन्स रन करेंगे, जितना भी हम लोग पैसा टेस्टिंग फेज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमको आइडिया आ ही जाता है कि हमारे लिए कौन सी ऑडियंस वर्क करती है और कौन सी नहीं करती, कौन सा कैंपेन कितने तरीके से हमको सेटिस्फाइड कर रहा है रिज़ल्ट के बेसिस पे। तो ये सब हम लोग जो है अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने अनुभव से हम लोग ये कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस से। तो अगेन यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर हम लोग कन्वर्जन के लिए अगर हम लोग कैंपेन्स सेट कर रहे हैं तो एक्सपांशन के लिए मत जाओ। फेसबुक में भी मैंने वही बोला था, एक्सपांशन, टारगेट एक्सपांशन मत करो। एक बार अक्षय से भी मेरी डिस्कशन हुआ था एक कैंपेन से रिलेटेड, तो मैंने वही एडवाइस किया था कि यार आप ना ये एक्सपांशन का जो ऑप्शन है उसको अनटिक कर दो फेसबुक में, वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा जाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा सबके लिए। फेसबुक या गूगल वो चाहता है हम लोग पैसे ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा हमको रिज़ल्ट लेने के लिए हम लोग ज़्यादा और पैसे लगा के एक्सपेरिमेंट्स करें। तो ये सब चीज़ें हैं, एक्चुअली इनका एल्गोरिदम वैसे ही काम करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे अवेयर रहना चाहिए। मैंने मेरे एक्सपीरियंस की मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है इन सभी एड्स प्लेटफॉर्म पे, वो वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली बाकी की जो भी ट्रेनर्स होंगे या जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड में, तो वो वही रिकमेंड करेंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा इन सी चीज़ों पे। देन आया आता है कंटेंट टारगेटिंग। तो कंटेंट टारगेटिंग मतलब कीवर्ड्स और टॉपिक्स या प्लेसमेंट, हम लोग स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो भी सर्च कर रहे होंगे तो उस हिसाब से हम लोग जो है कंटेंट टारगेट कर सकते हैं। जो भी यूज़र हैं, जो भी ऑडियंस है, जो कीवर्ड्स सर्च कर रही होंगी, वो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे जो भी रिसर्च करके जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास, वो यहाँ पे डाल के हम लोग स्पेसिफिक ऑडियंस और नैरो कर रहे हैं। यही तो ऑडियंस हमने सिलेक्ट की है, ये भी सिलेक्ट किया डेमोग्राफिक वाइज, और यहाँ पे हम लोग क्या करें और नैरो कर रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस को। देन कंटेंट टारगेटिंग में दूसरा ऑप्शन है टॉपिक वाइज। टॉपिक मतलब जैसे मैंने कल बताया था कि हमको कोई भी जो अगर टॉपिक है हमारा, या टॉपिक या हमारा जो कैटेगरी है, इंडस्ट्री का सेगमेंट है, तो इस हिसाब से हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर मेरा जो कोर्स सेलिंग का अगर होगा तो जॉब्स एंड एजुकेशन के रिलेटेड मैं इंडस्ट्री सिलेक्ट करूँगा या टॉपिक सिलेक्ट करूँगा, तो उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। तो अगेन ये नैरो डाउन हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप तो और ज़्यादा जो है ऑडियंस कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने अनटिक किया तो 10+ बिलियन है। अगर मैं सिर्फ जॉब्स एंड एजुकेशन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो 2.5 बिलियन हो जाएगा। तो अगेन ये नैरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये कर सकते हैं ये, अगर हमको सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए तो अगेन ये भी रिकमेंडेड है। ये भी अलग अलग एड कैंपेन्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लोग ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, हम लोग इससे भी जा सकते हैं। अगेन कंटेंट टारगेटिंग में प्लेसमेंट, कोई यूट्यूबर या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स, कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के वीडियोस, कोई ऐप्स हो गए हैं, या फिर जितने भी ऐप कैटेगरीज हैं विंडोज़ के, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप के कैटेगरीज है, सिर्फ स्पेसिफिक वही ऐप कैटेगरीज पे हमको हमारी एड्स दिखनी चाहिए, डिस्प्ले एड्स। तो ये हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको उसका कीवर्ड डालना है या फ्रेज यूआरएल डालना है या वीडियो आईडी डालना है, जैसे मैंने कल करके बताया था। आपके पास अगर यूट्यूब चैनल होगा तो आप ये सब कर सकते हो। अगेन हाँ, तो ये एक चीज़ थी। और क्या मुझे बोलना था आपको, अगर हमको ये जो एड्स हैं, देखो डिस्प्ले कैंपेन और यूट्यूब कैंपेन में ये है कि आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो में जाओ आप, ठीक है। वैसे किसी का यूट्यूब चैनल है क्या आप में से? है सर, बट नॉन फंक्शनल, अभी यूज नहीं ओके, कर रहा है। ओके, स्टार्ट करो। यूट्यूब अच्छा तरीका है पर्सनल बट वो ब्रांडिंग वीडियो के लिए। एडिटिंग में पूरा दिन चला जाता है। हाँ वो तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगेन यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आपको लिंक्ड अकाउंट्स में आपको आना है, और यहाँ पे भी आपको मैंने जैसे गूगल एनालिटिक्स का लिंक कैसे करना है वैसे बताया था। यहाँ पे भी आप यहाँ से भी आप यूट्यूब चैनल को भी लिंक करना है आपको।
बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द वीडियो एड्स और डिस्प्ले एड्स, आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है वहाँ उसको लिंक करना है आपको यूट्यूब चैनल। ये देखिए मेरे 3 मैंने, कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, बट ये जो है ये क्लाइंट के लिए था, तो एक हमने थोड़ा करके देखा था। बट यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम डालना है और यहाँ पे जिन आपको पेस्ट करना है, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो यूट्यूब चैनल के। आप स्टूडियो में आओ, कहाँ पे आओ, स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखता है आपको। सेटिंग्स के ऑप्शन में अगर आप पाएंगे, यहाँ आप चैनल के एडवांस सेटिंग्स में, हाँ एडवांस सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिंक अकाउंट करके आएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, अकाउंट का नेम देना है, जो भी अकाउंट का नाम हो, जैसे ये मेरा अकाउंट का नाम है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, उस अकाउंट का आईडी, गूगल एड्स के अकाउंट का आईडी, जैसे ये वाला आईडी है, तो ये आईडी आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको डन करना है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, यहाँ 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 आपको लिंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा या रिक्वेस्ट आएगा, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और देन यू आर डन, आपका चैनल जो है वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरीके से जो है यूट्यूब चैनल को लिंक कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल में जो भी आपको ऐड रन करना है, तो उसका वीडियो आपके यूट्यूब चैनल में होना चाहिए। आप जो भी ऐड रन करना चाहते हो तो उसको अपलोड कर दो, और वो अपलोड करने का तरीका वगैरह आपको तो पता ही होगा आप सब लोगों को। तो उसको अपलोड कर दो, टाइटल दे दो उस वीडियो को, एंड हो गया वो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड क्रिएट करना भी देखा था। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग जो है ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइंड कर रहे हैं जो भी हम लोगों ने कल किया था। तो यहाँ पे आपको यूआरएल देना है अपने जो वेबसाइट का, यहाँ पे आपको यूआरएल देना है। देन मेक श्योर यहाँ पे HTTPS हो, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा। और आपके पास इमेजेस एंड लोगोज़ होने चाहिए। अपलोड करना है तो आप अपने सिस्टम से अपलोड करें। और यहाँ पे अपलोड एंड लोगोज दैट मीट रिक्वायरमेंट्स, यू कैन क्रॉप देम लेटर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दिए हैं इमेजेस की, हमको इस रेशो में चाहिए रिक्वायरमेंट, लैंडस्केप या फिर स्क्वायर इमेजेस 1200 इंटू 1200 मिनिमम रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं, लोगो इस फॉर्मेट में चाहिए, ये सारी चीज़ें वो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। स्टॉक इमेजेस चाहिए तो हम लोग जैसे पिक्साबे, पिक्सल्स, ये सारी वहाँ की यूआरएल्स यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देन रिसेंटली यूज्ड जो भी मैंने अपलोड करे थे वो जो है ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर इशू, ठीक है, ये हमने कल देखा था, फिर भी मैं रिकैप कर रहा हूँ। ये एक लोगो हो गया स्क्वायर वाला, ओके लोगो, ओके ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2-3 इमेजेस सेव। At least one landscape image is required, one landscape image is required, okay सेव। वीडियोस भी दे सकते हैं अगर हम लोग आए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच अकाउंट कर देता हूँ। जो भी वीडियोस होंगे हमारे पास, वो वीडियोस नहीं है, वीडियोस
जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये वीडियो का जो है यूआरएल हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आ, 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 नहीं ले रहा। हाँ, क्या हो रहा है? इस वीडियो को लेते हैं यहाँ पेस्ट। ओके, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इस वीडियो को। Sum up your headlines and description for this responsive display ad have been pre-filled with suggestion. Okay, pre-filled कर दिए हैं, तो get in touch with us. Okay, इसको हम लोग ये कर देते हैं। इस तरीके से। तो ये जो भी टाइटल्स हैं इसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है। अब मैं कैंपेन यूआरएल इसके बारे में ना आपको लास्ट में बताऊंगा। जो भी ट्रैकिंग टेम्पलेट का या GCLID गूगल क्लिक आइडेंटिफायर या कैंपेन यूआरएल बिल्डर, ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे हमने UTM पैरामीटर्स या यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में देखा था, तो ये हम लोग बाद में देखते हैं। अगेन यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारी ऐड रेडी हो गई है और ये जो है वेबसाइट एंड ऐप्स पे इस तरीके से शो होगी और गूगल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इस तरीके से शो होगी। देन हम लोग डेस्कटॉप मोड में देखते हैं, इस तरीके से वो शो होगी। एड्स प्रीव्यू देख रहे हैं हम लोग। ऑल प्रॉपर्टीज़, यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब डिस्कवरी में इस तरीके से आपको दिखेगी। तो ये अगेन आपके पास ये सारे क्रिएटिव्स आप कैनवा में क्रिएट कर सकते हो। ये सभी मैंने कैनवा में क्रिएट किए थे, तो कैनवा में आप क्रिएट कर सकते हो। कैनवा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नॉन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ये दिन यहाँ पे ऐड टू ऐड ग्रुप हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का नाम देंगे डिस्प्ले कैंपेन। ओके, यहाँ पे एक और ऐड बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फ़िलहाल कैंपेन का बजट नहीं डाला था मैंने। ओके, 500। और क्या कुछ एडिशनल सेटिंग है, तो ये सब हमने देखा ही था। यहाँ पे आते हैं, इसको क्रिएट। यस, कंग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन इज़ रेडी। ये एक बार अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूव होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली अप्रूवल होगा ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद जो भी हमको ऐड ग्रुप से रिलेटेड, जैसे हमको ऐड सेट या ऐड लेवल पे हमको अपना जो ऐड है, फेसबुक के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जितना भी हमको ये देता है डैशबोर्ड, वहाँ यहाँ से भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। इसका जो है कॉलम्स, रिपोर्ट्स जो भी हम लोग को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं।
और रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं बाद में। पहले तो हम लोग कैंपेन्स देख लेते पूरे। तो ये हो गया डिस्प्ले कैंपेन। देन एक और कैंपेन है डिस्प्ले कैंपेन में। यहाँ आते हैं हम लोग डिस्प्ले कैंपेन जीमेल कैंपेन। जीमेल कैंपेन ये आउटडेटेड होने वाला है, इसका कोई बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्टार्टिंग जुलाई 1 2021 यू वोंट एबल टू क्रिएट और एडिट जीमेल कैंपेन्स एंड एड्स। तो ये कोई मतलब नहीं है बताने का, क्योंकि ये जो है यू वोंट एबल टू क्रिएट, ये आउटडेटेड होने वाला है जीमेल कैंपेन। यहाँ पे नोटिस आया है, यू कैन क्रिएट अ डिस्कवरी कैंपेन टू शो एड्स ऑन जीमेल एंड यूट्यूब एंड डिस्कवर। यहाँ पे डिस्कवरी कैंपेन्स जो है जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्रिएट विजुअली रिच पर्सनलाइज एड्स दैट ड्राइव एंगेजमेंट विथ योर ब्रांड अक्रॉस यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें गूगल लास्ट टाइम जो है एक और चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसको भी रिमूव कर दिया था। तो ये अगेन ये उनका सिस्टम है, यहाँ पे हमेशा इनोवेशन लाते रहता है। तो ये हो सकता है यहाँ पे किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा जीमेल ऐड कैंपेन्स में इस कैटेगरी से, इस सब टाइप से। तो हो सकता है गूगल की टीम ने सोचा होगा कि इसको रिमूव कर देते हैं डिस्प्ले सब टाइप से, डिस्प्ले कैंपेन टाइप से। तो ये अगेन मैं यहाँ पे कोई बताने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये रिमूव ही हो रहा है यहाँ सिस्टम से, तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो शॉपिंग एड्स के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि शॉपिंग एड्स के बारे में हम लोगों को फिर हम लोगों को ये गूगल मर्चेंट सेंटर में अपना जो है कैंपेन, हमारा वेबसाइट वहाँ पे लिंक करवाना होगा या एम्बेड करवाना होगा, ये हम लोग बाद में देखते हैं। वीडियो कैंपेन्स के बारे में देखते हैं। वीडियो कैंपेन्स यानी क्रिएट वीडियो एड्स दैट आर डिजाइंड टू इंक्रीज रीच एंड अवेयरनेस, इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ड्राइव कन्वर्जन्स। अगेन यहाँ पे हम लोग वीडियो कैंपेन के लिए, जैसे डिस्प्ले कैंपेन में हमें स्मार्ट, स्टैंडर्ड और जीमेल डिस्प्ले कैंपेन के सब टाइप्स मिले थे। अगेन यहाँ पे हमें वीडियो कैंपेन्स के लिए बहुत सारे सब टाइप मिलेंगे। सिलेक्ट कैंपेन सब टाइप, कस्टम वीडियो कस्टम वीडियो कैंपेन, ये जो है मोस्ट प्रॉबेबली यही हमको करना चाहिए। बाकी की जो सब टाइप्स है, नॉन स्किपेबल, इन स्ट्रीम्स, आउट स्ट्रीम्स, ड्राइव कन्वर्जन्स, एड सीक्वेंस, शॉपिंग, ये हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कस्टम वीडियो कैंपेन्स में पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। हम लोग स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, बम्पर एड्स और वीडियो डिस्कवरी एड्स यहाँ इस कैंपेन से बना सकते हैं। नॉन स्किपेबल मीन्स नॉन स्किपेबल जो इन स्ट्रीम एड्स होते हैं, एटलीस्ट 15 सेकंड तक जो है यूज़र उसको जो है यूट्यूब जो भी वीडियो देख रहा होगा तो उसको 15 सेकंड तक कंपलसरी जो वीडियो है वीडियो ऐड है वो देखना ही पड़ेगा। वो नॉन स्किपेबल रहेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन 30 सेकंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उससे भी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग आउटस्ट्रीम ऐड की बात करें, आउटस्ट्रीम कैंपेन सब टाइप की, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग फ़ोन्स और टैबलेट्स के ऊपर ही, डेस्कटॉप को नहीं यहाँ पे ऐड किया गया। सिर्फ फ़ोन्स और टैबलेट्स के ऊपर हम लोग जो है VCPM, मतलब इसको हम लोग इस VCPM का मतलब क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखते हैं। VCPM मतलब व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन पर व्यू, ऐसा होता है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। देन ड्राइव कन्वर्जन्स के लिए एक सब टाइप है, गेट मोर कन्वर्जन्स विथ वीडियो एड्स डिज़ाइन टू इंकरेज वैल्यूएबल इंटरेक्शन विथ योर बिजनेस। कन्वर्जन के लिए अगेन यहाँ पे अगर मैं लीड ये कैंपेन गोल सिलेक्ट करता हूँ और वीडियो में आता हूँ तो मुझे सिर्फ ड्राइव कन्वर्जन का ही सब टाइप मिलेगा। तो बेसिकली ड्राइव कन्वर्जन्स मीन्स लीड्स के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आता हूँ सब टाइप्स। ऐड सीक्वेंस में यहाँ पे वन टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग का हम लोग काम करते हैं। स्टोरी टेलिंग जैसे कि ये जब हम लोग देखेंगे उसमें समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हम लोगों के पास कम से कम 3 से 4 वीडियोज़ होने चाहिए, उससे भी ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। एक वीडियो दिखने के बाद उसी यूज़र को दूसरा वीडियो देखना चाहिए, दूसरा वीडियो दिखने के बाद तीसरा। अगर वो व्यू करता है तो, या फिर स्किप करता है या इम्प्रेशन होता है तो उसको कौन सा वीडियो जाएगा। तो ये सारी ऐड सीक्वेंस हम लोग जैसे फनल बिल्ड करते हैं उसी प्रकार से हमको ऐड का सीक्वेंस तैयार करना है। तो ये हम लोग देखेंगे, समझेंगे इसको भी क्या होता है। देन शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स जो है जब हम लोग जो है ये शॉपिंग वाला जो कैंपेन सिलेक्ट करेंगे तब वहाँ पे भी हमको स्टैंडर्ड और जो है स्मार्ट शॉपिंग का कैंपेन मिलेगा, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे।
बट ये गूगल मर्चेंट सेंटर जब हम लोग लिंक करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कस्टम वीडियो कैंपेन किस तरीके से ये सेट करते हैं। यूट्यूब वीडियो एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से वीडियोज़ की जो है एड्स लगती हैं, स्कीपेबल एड्स। यहाँ पे नॉन स्कीपेबल एड्स के लिए अलग फॉर्मेट है, अलग सब टाइप है, स्कीपेबल बम्पर एड्स एंड जो है डिस्कवरी एड्स और स्कीपेबल एड्स क्या होता है जैसे हम लोग देखते हैं। अब यूट्यूब डिस्कवरी एड यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा पता चले। यूट्यूब डिस्कवरी एड्स, इमेजेस में आते हैं। दिस ये पहला इमेज है। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से जो भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं ऊपर में आएगा। मतलब हम लोग यूट्यूब में आके यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे तो हमको वो सारी चीज़ें दिखेगी। पहला जो ऐड है, देन हम लोग कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे आएगा। देन फीड पे न्यूज़ फीड में आएगा वो सब जो एड्स हैं वो फीड में आते हैं। अब यहाँ पे और कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? टू डिस्कवरी एड्स, देखिए यहाँ पे भी वही है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको एड्स दिखेगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग जो है स्कीपेबल इंस्ट्रीम बम्पर एड्स यानी कि क्या होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब बम्पर एड्स ये भी देख लेते हैं। बम्पर एड्स तो अगेन वही है, ये भी कोई इसका अलग फॉर्मेट नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको मैं ओपन इन इमेज इन न्यू टैब करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इन डिस्प्ले एड्स, स्कीपेबल एड्स, नॉन स्कीपेबल एड्स, शॉपेबल एड्स, ये फॉर्मेट अभी है कि नहीं पता नहीं। स्पॉन्सर्ड एड्स, देन ओवरले एड्स। यहाँ पे बम्पर एड्स का यहाँ पे कोई फीचर वही है। बम्पर एड्स मतलब वही होता है जो हम लोग देखते हैं। ओके, कैंपेन क्रिएट करने के बाद ही समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं कस्टम वीडियो कैंपेन क्रिएट करते हैं। कंटिन्यू क्या किया हमने, गोल विदाउट अ गोल गाइडेंस सेलेक्ट किया है। देन उसके बाद हमने वीडियो कैंपेन सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने कस्टम वीडियो कैंपेन, मोस्ट प्रोबेबली वही यूज़ करना है आपको भी। तो यहाँ पे इसका बीडिंग जो स्ट्रैटेजी हम लोग समझ लेते पहले। यहाँ पे सॉरी यहाँ जो है बीडिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी डिफरेंट्स हैं। यहाँ पे मैक्सिमम सीपी और टारगेट सीपीएम दो बीडिंग स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले ये क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। विथ मैक्सिमम सीपीवी, इसको अगर हम लोग न्यू टैब में ओपन करें, विथ मैक्सिमम सीपीवी कॉस्ट पर व्यू होता है एक्चुअली इसका मीनिंग। एक व्यू पे हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं। कॉस्ट पर क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू होगा। यू सेट द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम योर एड इज़ व्यूड। एक व्यू के लिए हम लोग कितना रुपए देना चाहते हैं, बेसिकली उसका मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। यू कैन क्रिएट स्कीपेबल इन स्ट्रीम और वीडियो एड डिस्कवरी एड्स विथ बिड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हम लोग अगर आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। लेट से यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको इलेबरेट करते हैं। हाउ टू डिसाइड व्हाट मैक्स सीपीवी बिड अमाउंट टू सेट। तो हाउ डू यू नो व्हाट मैक्स सीपीवी टू सेट? यू कैन बेस दिस अमाउंट on the reach estimates we prevent you select your targeting settings and ये हम लोग नहीं पढ़ते अभी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं ये एग्जांपल पे। लेट से योर मैक्स सीपीवी इज़ $5, या हम लोग रुपीज़ में हम इसको कंसिडर करते हैं। हम लोगों ने मैक्स सीपीवी रखा, मैक्स टू मैक्स हम लोग ₹5 देना चाहते हैं। एंड देयर आर 2 अदर एडवर्टाइजर्स इन द ऑक्शन विथ यू विद द सेम क्वालिटी स्कोर। हमारे साथ और 2 एडवर्टाइजर्स है जिसका क्वालिटी स्कोर भी सेम है और ऑक्शन में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें से किसी एक ने ₹1 जो है
मैक्स सीपीवी रखा है, 1 रुपये मैक्स सीपीवी रखा है, एंड दूसरे ने रखा है 3 रुपये मैक्स सीपीवी। ठीक है, मैंने क्या, अब हमने क्या रखा है 5 रुपये, दूसरे ने क्या रखा है 1 रुपया, और तीसरे ने रखा है 3 रुपये। तो सिंस देयर आर नो अदर कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे चौथा कोई नहीं है, ठीक है, हु इज़ बिडिंग मोर देन 5 रुपीज़, यहाँ पे चौथा कोई नहीं है जो 5 रुपये से ज़्यादा बिडिंग कर रहा होगा। तो इन दैट केस वो क्या, वहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग जो रहेंगे वो टॉप बिडर रहेंगे, 5 रुपये देने वाले। तो हाउएवर वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू $5। गूगल क्या बोल रहा है कि हम लोग आप अगर फिर भी अगर आपने 5 रुपये अगर लगाए हैं तो हम लोग आपको 5 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि आप टॉप बिडर हो। इफ़ योर क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन, अगर आपका नज़दीक का जो कंपटीशन है 3 रुपये बीट कर रहा है, जैसे हमारे नीचे कौन बीट कर रहा था 3 रुपये वाला, तो वो हमारा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हो गया जो बीट कर रहा है 3 रुपये पे। तो गूगल क्या बोल रहा है कि हम लोग आपको 3 रुपये 1 पैसे के लिए चार्ज करेंगे। तो वो हो गया है हमारा एक्चुअल सीपीवी। 3 रुपये 1 पैसा जो हो गया मेरा मैक्स सीपीवी या एक्चुअल सीपीवी। एक्चुअल हम मुझे मैक्स नहीं बोल सकते, एक्चुअल एक्चुअल सीपीवी सॉरी कॉस्ट पर व्यू, वो मेरे लिए 3 रुपये 1 पैसा हो गया, ना कि 5 रुपये हो। मैंने 5 रुपये लगाए, मतलब मेरा एक व्यू के लिए 5 रुपये नहीं कटेगा, मेरा कटेगा 3 रुपये 1 पैसे। अगर सपोज़ यहाँ पे अगर कोई रहता था 6 रुपये वाला बिल्डिंग वाला, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन अलग रहती थी, यहाँ पे मुझे 5 रुपये ही देने पड़ेंगे या फिर उससे ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा नहीं, 5 रुपये कम से कम, क्योंकि मैक्स मैक्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो मेरे ऊपर यहाँ पे कोई बिडिंग करने वाला नहीं है, तो मैं क्या कर, मुझे क्या गूगल चार्ज करेगा 3 रुपये 1 पैसा। जो भी मेरे नीचे वाला बिड कर रहा है मैक्सिमम, उसके थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा 0.1। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्वालिटी स्कोर और एड रैंक जो है मैटर करता है। वो भी चीज़ें हमारे पास उतनी ही क्वालिटी वाली रहनी चाहिए। तो ये होता है मैक्स सीपीवी। अगर टारगेट सीपीएम का अगर कंसीडर करें तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विथ टारगेट सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, you set the average amount you are willing to pay for every 1000 times your ad is shown not viewed। ठीक है, ad is shown 1000 times, every 1000 times आपका जब ad शो होता है तब आपको वहाँ पे जो है टारगेट सीपीएम जो है आपको देना होगा। फ्रॉम द टारगेट सीपीएम यू सेट वी शैल ऑप्टिमाइज बिड्स टू helps get as much unique reach as possible। some impressions may cost more or less than your target। अगेन यहाँ पे टारगेट शब्द का यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे कम भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, और लेस देन योर टारगेट हो सकता है। अगर मैं टारगेट सीपीएम इसका अगर यूज़ करता हूँ बिडिंग स्ट्रैटेजी का, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो। टारगेट सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, व्यू के लिए नहीं, इम्प्रेशन के लिए हमारे ऐड के हम लोग वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना, यहाँ पे वही डेफिनेशन होगा। अगेन कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन का वही सेम है। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज़ प्रिटी क्लियर नाउ। यहाँ पे हम लोग कैंपेन का टोटल बजट लेट से 500 रुपीज़ रखते हैं, और 12 मार्च से 31 मार्च तक इसका एंड डेट रखते हैं। तो यहाँ पे हमें एस्टिमेशन भी दिख रहा है। एट 500 कैंपेन टोटल अमाउंट इज़ सिमिलर टू 25 डेली बजट। ओके, डेली बजट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 25 रुपीज़ डेली बजट बहुत चीप लगेगा। ओके, यस, ठीक है। टारगेट सीपी मैक्स सीपीवी, सीपीएम का क्या मतलब है, कोई व्यू के लिए हम लोग देना चाहिए। सीपीएम क्या दिखा के, क्या इंप्रेशन दे के क्या करना है हमको। ठीक है, तो हमेशा मैक्स सीपीवी के ही लिए आप जाना। ओके, ये देन अगेन इन्वेंट्री टाइप। और देखो यहाँ पे इन्वेंट्री टाइप, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वेंट्री टाइप मतलब क्या, कंटेंट एक्सक्लूजन डिफाइन वेयर योर एड्स कैन शो। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है गूगल को कि जैसे लेट से मैंने कोई ऐड लगाया है यूट्यूब के ऊपर, तो मेरा ऐड कौन से कंटेंट क्रिएटर के वीडियो पे दिखेगा। ठीक है, सिलेक्ट एन इन्वेंट्री टाइप टू शो योर एड ऑन द कंटेंट दैट्स राइट फॉर योर ब्रांड। ठीक है,
यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो अगेन यहाँ पे इतना सारा मैं मैं मेरे शब्दों में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पे 3 तरीके के इन्वेंट्री दी है। इन्वेंट्री मतलब जो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो इन्वेंट्री मतलब, ठीक है। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री एंड लिमिटेड इन्वेंट्री। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का कंटेंट है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है गूगल बोलता है कि स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की तरफ जाओ। अब लिमिटेड इन्वेंट्री क्या है? जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं, लेट्स से सैक्रेड गेम्स, हमने मूवी वेब सीरीज़ देखा सैक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। हम लोग सभी, आई गेस हम लोग सभी, आई बिलीव हम लोग सभी एडल्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इस ऑप्शन को नहीं समझेंगे तो बहुत ये हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मॉडरेट वे में समझाता हूँ। लेट्स से नेटफ्लिक्स पे हमने सैक्रेड गेम्स नाम की वेब सीरीज़ देखी, आई गेस आप सभी ने देखी भी होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सट्रीम प्रोफेनिटी, एक्सट्रीम सेक्सुअलिटी, एक्सट्रीम वायलेंस, मर्डर, ब्लड, ये सब दिखाया गया है। तो अगर यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो है, किसी कंटेंट क्रिएटर ने बनाया होगा, मोस्टली बनाते हैं, जैसे वल्गर लैंग्वेज और गाली गलौच वाले वीडियोस, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, है ना, कान से खून निकल आए, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो चीज़ें पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता। मतलब एक, जैसे कोई कोर्स सेलिंग है या कोई एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वैसे टाइप के कंटेंट के ऊपर कोई ऐड लगाना नहीं चाहेगा। और आई नो कि ये सब बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े ब्रांड बन चुके हैं ये लोग, 20+ मिलियंस या जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके, बट वो कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं? सिर्फ एंटरटेनमेंट का और वल्गैरिटी है वहाँ पे। तो अगर मुझे किसी एक टॉप ब्रांड जो रेपुटेड है एजुकेशन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री वाइज वैरी करेगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि वो सब लोग वहाँ पे ऐड दिखाना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मॉडरेट प्रोफेनिटी यहाँ पे अगर देखें, मॉडरेट सेक्सुअलिटी या सजेस्टिव कंटेंट, यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस की अगर यहाँ पे आवश्यकता है तो वो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर देना चाहिए। हम लोग जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको भी यूट्यूब बोलता है कि इज़ दिस वीडियो मेड फॉर किड्स और अडल्ट्स, वहाँ पे पूछता है कि हमको फिर वहाँ पे टिक करना होता है अडल्ट्स के लिए है या किड्स के लिए है। अगर किड्स के लिए है तो पेरेंटल गाइडेंस की आवश्यकता है या नहीं है, ये सब हमको देखना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के लिए गूगल बहुत स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे हम लोग, जैसे ये लिमिटेड इन्वेंट्री मतलब क्या है? मतलब हम लोग बहुत ही साफ सुथरे कंटेंट के ऊपर मेरा ऐड दिखाना चाहते हैं। मतलब एक्सट्रीम हम लोग जो है कंटेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं लिमिटेड लेवल पे। मैं किसी भी ऐसे कंटेंट के ऊपर मेरा ऐड नहीं दिखाना चाहूँगा जहाँ पे प्रोफेनिटी, सेक्सुअलिटी और ऐसे कुछ टाइप की वीडियोस हैं। और एक्सपेंडेड इन्वेंट्री मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एड्स जो है किसी भी कंटेंट के ऊपर एक्सेसिव प्रोफेनिटी का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। वही होता है एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड। देन ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट एंड न्यूडिटी, ग्राफिक वायलेंस एंड सीरियस इंजरी। अगर कोई ऐड इस तरीके की है जहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस है और इंजरी दिखाई गई है, तो वहाँ पे इंजरी है या फिर न्यूडिटी है, इस तरीके के कंटेंट के ऊपर मेरा ऐड दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री मतलब मैं सेंट्रिस्ट हूँ, ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, मैं सेंट्रिस्ट हूँ। ये बीजेपी है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कांग्रेस है। मतलब एक्सट्रीमली राइट और एक्सट्रीमली लेफ्ट नहीं है, मिडल ऑफ द प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री मैं हमेशा रिकमेंडेड है, तो हमेशा रिकमेंडेड ही सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे फिर क्या होगा, लिमिटेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। द लिमिटेड इन्वेंट्री सेटिंग इज रिड्यूसिंग योर अवेलेबिलिटी इंप्रेशंस बाय 21%, यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्सपेंडेड करेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपीटेड स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कंटेंट एंड डिस्कशन ऑफ सेक्स, वायलेंस आइदर रियल और ड्रामेटाइज्ड।
तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, इसको भी थोड़ा सा ये भी पार्ट है इसमें और थोड़ा सा ये भी पार्ट है इसमें, तो ठीक है चलेगा। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग नहीं दिखा रहे, या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग या राइट विंग नहीं, हम लोग सेंट्रिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर इन्वेंट्री टाइप्स अगर करें हम लोग, तो यहाँ पे वीडियो का कंटेंट कौन सा है, एक्सपैंडेड इन्वेंट्री में इंक्लूडेड कौन सा है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में इंक्लूडेड कौन सा है, और लिमिटेड इन्वेंट्री में अगर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो लाइट प्रोपेनिटी यूज्ड इन नॉन हेटफुल कॉमेडिक और आर्टिस्टिक वे, आर्टिस्टिक जैसे मिमिक्री के वीडियो हो गए, एंटरटेनमेंट के हो गए, कॉमेडी वाले वीडियो हो गए, नॉन हेटफुल हो गए, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हो गए, तो वो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में तो इंक्लूड होंगे ही, स्टैंडर्ड में भी इंक्लूड है, लिमिटेड में भी इंक्लूड है। देन मॉडरेट प्रोफेनिटी यूज्ड इन नॉन हेटफुल कॉमेडिक और आर्टिस्टिक मैनर, नॉन हेटफुल कॉमेडिक और आर्टिस्टिक मैनर, और म्यूजिक वीडियो विथ फ्रिक्वेंट प्रोफेनिटी। तो लिमिटेड में यहाँ पे इसको एक्सक्लूड किया गया, बट स्टैंडर्ड में इसको इंक्लूड है। एक्सपेंडेड में ऑलमोस्ट सभी जो है इंक्लूडेड है। अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी यूज थ्रूआउट एट द वेरी बिगिनिंग वीडियो। हाँ यस, तो यहाँ पे जैसे ये सारी जो है इन्वेंट्री टाइप्स आप कंपेयर करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रोमांस वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है वगैरह। ये सारी चीज़ें कौन सी एक्सक्लूडेड है, कौन सी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में एक्सक्लूडेड है, और कौन सी लिमिटेड इन्वेंट्री में एक्सक्लूडेड है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो प्रेटी क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगेन हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स, ये अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ यस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़ पे अगर हमको ऐड दिखानी है, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़ यानी कि क्या, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स या बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे एम्बेड करते हैं यूट्यूब वीडियोज़, तो ऐसे वीडियोज़ के ऊपर भी मेरा ऐड दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक्सक्लूड करना है तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं हम लोग। देन लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़, ठीक है, अब लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़ यानी कि जो गेम्स की जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वीडियो गेम्स, तो उनके चैनल के ऊपर भी मेरी ऐड दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है वैसे एक्सक्लूड करना। ठीक है, सिलेक्ट डिजिटल लेबल्स टू एक्सक्लूड जनरल ऑडियंस के लिए, तो ठीक है, इसको क्या के लिए एक्सक्लूड करना, ये तो रहेगा ही। देन मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस, और यहाँ पे मैच्योर ऑडियंस, टीन एंड ओल्डर, सबको एक्सक्लूड नहीं करना है, रहने दो, यहाँ पे कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला। एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में हम लोग कन्वर्जेंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ये अगेन इसको मैं नहीं कहता हूँ। देन हमको डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो शो ऑन एलिजिबल ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, सबके ऊपर शो कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। या स्पेसिफिक हम लोग कंप्यूटर्स या मोबाइल्स फ़ोन्स के लिए भी जा सकते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को ऐड दिखे, या स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस के जैसे एंड्रॉयड के ऊपर जो है अगर कंपनी वाइज जाए तो ठीक है, जैसे ओप्पो सेलेक्ट किया तो ओप्पो के ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ऐड दिखे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक देन बहुत नैरो हो जाएगा वो, तो इसको वैसे ही रहने दे, सबको दिखेगा, सबको दिखाना है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। फ्रीक्वेंसी कैपिंग यानी कि हमारा जो एक वीडियो है वो कितने लोगों को इम्प्रेशन, मतलब कितने व्यू होगा या इम्प्रेशन होगा। लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूज़र। क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन लगा रहे हैं कि जैसे इम्प्रेशन मुझे 3 बार देना है पर डे किसी एक बंदे को, ठीक है, या फिर पर वीक या पर मंथ, पर डे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं कि एक बंदे को सिर्फ 3 बार मेरा इंप्रेशन हो मेरे ऐड का। और यहाँ पे कैप अगर लगाना है, कैप व्यू फ्रीक्वेंसी अगर लगाना है, व्यू फ्रीक्वेंसी मतलब उसको 2 बार दिखे सिर्फ मेरी ऐड, ठीक है, उसको सिर्फ 2 बार दिखे मेरी ऐड, 3 बार इंप्रेशन हो, 2 बार उसको मेरी ऐड दिखे, बार बार नहीं दिखना चाहिए।
अगेन यहाँ पे हम लोग थोड़े पैसे की बचत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जो है यूज़र को 10 बार 15 बार 20 बार वही हमारी ऐड दिख रही है, तो अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो मतलब हमारे पैसे बेकार जा रहे हैं, इंप्रेशंस और व्यूज़ बेकार जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किसी बंदे को 5 बार दिखना चाहिए, यहाँ पे इंप्रेशन 5 बार होगा, इस हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कि जो है जो हम लोग यहाँ पे डेली बजट सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब इम्प्रेशन कितना होना चाहिए डेली, और डेली या वीकली या मंथली, या और उसका फ्रीक्वेंसी व्यू फ्रीक्वेंसी कैपिंग भी कर सकते हैं हम लोग, कितने बार उसको देखना चाहिए पर डे वही ऐड शेड्यूलिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये तो इसको कवर नहीं करेंगे ये। देन डेमोग्राफिक्स के बारे में ये भी हमने देखा था डिटेल्ड में, टॉपिक्स और प्लेसमेंट ये भी देखा था। अब यहाँ पे आते हैं मैक्स सीपीवी बीड कॉस्ट पर व्यू, मैं 1 रुपये देना चाहता हूँ एक इसके व्यू के लिए, तो अगेन यहाँ पे बीड एडजस्टमेंट है, यहाँ नहीं इसको कोई छेड़ेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे आते हैं, 1 रुपये भी ज़्यादा हो गए, मैं यहाँ पे करता हूँ 0.25 एक व्यू का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे आते हैं, वीडियो को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको स्किपेबल कर देते हैं वीडियो को। योर कैंपेन माइट नॉट शो बिकॉज योर बीड इज़ टू लो, तो मैं क्या करता हूँ इसको 0.50 50 नहीं 50 ओके। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं 1 रुपये कर देते हैं मैक्स सीपीवी, यहाँ पे रिजल्ट्स बता रहे हैं। थोड़ा सा म्यूट कर दो यार, कौन है विशाली, यस। देखिए यहाँ पे मुझे एस्टिमेशन दिखा रहा है, एस्टिमेट वीकली, एस्टिमेट्स वीकली मुझे रिजल्ट्स कितना मिलेगा, ठीक है। 10+ बिलियन मेरी इम्प्रेशंस होंगी, और यहाँ पे जो है 11,000 to 23,000 व्यूज़ होंगे, इम्प्रेशंस इतने होंगे। एवरेज सीपीसी मैंने 1 रुपया लगाया है, बट सीपीवी 1 रुपया लगाया, बट यहाँ पे 0.17 to 0.45 पैसे मेरे लग सकते हैं, ठीक है। बजट स्पेंड 95% to 100%। यूनिक रीच जो है डेली 26,000 to 51,000 एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, मुझे बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे कितना हम लोग अच्छा कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोज़ लगा के। और ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको फाइनल यूआरएल दे दो आपका लैंडिंग पेज का, लैंडिंग पेज का यूआरएल HTTPS, ऑलवेज प्रेफर HTTPS। डिस्प्ले यूआरएल आप जो है कोई भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड ना हो करके मैं दे देता हूँ रजिस्टर्ड ना हो। कॉल टू एक्शन दे दो, कॉल टू एक्शन यहाँ पे लेट्स से नो मोर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे कैरेक्टर लर्न, कैरेक्टर लिमिट्स है यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग देते एनरोल नाउ, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पे हम लोग थंबनेल भी दे सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो के लिए। यहाँ पे अगर थंबनेल देना चाहिए, मेरे पास कोई थंबनेल है क्या? थंबनेल नहीं है शायद, बट आप दे सकते हो थंबनेल, मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो अच्छा रहेगा थंबनेल अगर देते हैं तो ये देखिए ये ऐड इस तरीके से हमको दिखेगी। कॉपी करते हैं लिंक, इसको मैं इनकॉग्निटो में आके देखता हूँ किस तरीके से दिखेगी।
ओके, फाइन, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो ऐड रन होगी। यूट्यूब पे इस तरीके से दिखेगी, यूट्यूब के डेस्कटॉप, सॉरी मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन में इस तरीके से दिखेगा। गूगल वीडियो पार्टनर्स इस तरीके से दिखेगा वो ऐड। ओके, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन एंड देन वी आर डन। कंफर्मेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कैंपेन इज़ रेडी, कंटिन्यू टू कैंपेन। तो ये है यूट्यूब एड्स। अगेन दूसरा कैंपेन हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग कैंपेन नहीं, ऐड ग्रुप में कैंपेन देखते हैं हम लोग। ऑल कैंपेन्स, यहाँ हम लोग कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। वीडियो नॉन स्किपेबल भी वही है, वही फॉर्मेट है, इसको भी हम लोग देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। बाकी जो भी मैंने चीज़ें समझाई हैं वो सभी सब टाइप्स के लिए सेम ही है, ठीक है। कैंपेन टोटल यहाँ पे हम लोग 31 लेते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नॉन स्किपेबल के लिए सिर्फ टारगेट सीपीएम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते विथ टारगेट सीपी फॉर द, हाँ ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉन स्किपेबल अगर हम लोग सब टाइप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सी पी वी सिलेक्ट करने के लिए। कंपल्शन है कि हम इसी के लिए जाएं। द फॉलोइंग बिड स्ट्रेटजीज आरंट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, मैक्सिमम सी पी वी, व्यूएबल सी पी एम, टारगेट सी पी एम, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बिड स्ट्रैटेजी है और हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सो हमको ये बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 500 रुपीज़ अगर मैंने कैंपेन बजट लगाया है तो कैंपेन का टोटल बजट, डेली बजट लगाते हैं 500 रुपीज़, कितना बेकार लगेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए नेटवर्क कौन से नेटवर्क पे दिखेगा नॉन स्किपेबल ऐड। एड्स कैन अपीयर नेक्स्ट टू सर्च रिजल्ट्स, ये तो दिखेगा ही, यूट्यूब पे दिखेगा ही, ऑब्वियसली दिखेगा। एड्स कैन अपीयर ऑन यूट्यूब, क्या हो रहा है, कौन है भाई, कौन है रे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे यहाँ से चल रहा है क्या, कैसे चल गया वो। ओके नो, हाँ हाँ इनकॉग्निटो पे था शायद। ओके, हाँ यस। ads can appear on YouTube videos, channel pages and YouTube homepage. You can use in stream and video discovery ads। तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शंस तो सिलेक्ट रहेंगे ही। अगर मैं वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क अगर इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी जो एड्स है डिस्प्ले नेटवर्क जो है वीडियो पार्टनर्स, ये क्या होता है अगर लोग देखते हैं हम लोग। वीडियो पार्टनर्स एक्सटेंड टू द रीच ऑफ वीडियो एड्स द कलेक्शन ऑफ साइट्स एंड ऐप्स। ये जो है ऐप्स और जो साइट्स है वेबसाइट वहाँ पे भी दिखेगी, तो ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है वैसे। वैसे भी हम लोग यहाँ पे सी पी एम बीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि बहुत सारे रिजल्ट्स हमें देने की कोशिश करेगा। तो अगेन यहाँ पे लोकेशंस, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें, इन्वेंट्री टाइप, देन कंटेंट लेबल के बारे में हम लोग देखा था। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे सी पी एम बिड हम लोग कितना चाहते हैं, तो अगर लेट से 50 रुपये मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे वीडियो भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो है बोल रहा है दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग, चूज़ अ वीडियो बिटवीन 7 to 15 सेकेंड्स स्किपेबल ऐड के लिए, क्योंकि नॉन स्किपेबल ऐड का जो लिमिट है
वो 15 सेकंड का है, तो 15 सेकंड का ही वीडियो हमको यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने 30 सेकंड या उससे ज़्यादा 15 या 16 20 सेकंड का वीडियो रख दिए, तो ये यूट्यूब एड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और यूट्यूब नहीं चाहेगा कि इतने लंबे लंबे एड्स, 15 सेकंड का ऐड बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो भी ठीक है। तो हमको चाहिए कि हमारे पास 15 सेकंड का ही ऐड, 7 to 15 सेकंड का ही ऐड्स जो नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड के लिए हमको रखना है। तो ये मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई 15 सेकंड का वीडियो नहीं है, तो हम लोग ये बाकी की सब तरीका तो सेम ही है ऐड लगाने का, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि दिस वीडियो शुड बी बिटवीन 7 to 15 सेकंड्स। तो ये एक ये है नॉन स्किपेबल के लिए, बाकी सब चीज़ें सेम है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैंपेन गोल, यहाँ वीडियो कैंपेन, देन आउटस्ट्रीम। अगेन आउटस्ट्रीम में क्या है कि रीच पीपल ऑन देयर फोन्स एंड टैबलेट्स। एड्स लगाने का सेम तरीका है, कोई दूसरा नहीं है। व्यूएबल सीपीएम, व्यूएबल सीपीएम का मतलब क्या है, इसको वीसीपीएम का भी बिट स्ट्रेटेजी। अगेन यहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है किसके लिए, आउटस्ट्रीम, सिर्फ मोबाइल एंड टैबलेट्स के लिए। तो वीसीपीएम का मतलब क्या होता है, विथ व्यूएबल सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, यू सेट the most you are willing to pay for every 1000 times your ad is shown in viewable position। देखिए अब viewable position क्या है, ये exactly गूगल को ही पता है कि viewable position मतलब every 1000 times your ad is shown in viewable position। अगर हमारी ad ऐसी अगर जगह दिखी है जहाँ पे लोग ad देख सके, उसको बोलते हैं viewable position। या ऐसे 1000 बार 1000 टाइम्स अगर ऐड व्यूएबल पोजीशन में दिखी है तो ही हमारे पैसे कटेंगे। मतलब इसका क्या है, एन ऐड इज़ काउंटेड एज व्यूएबल व्हेन 50% ऑफ योर ऐड शोज ऑन स्क्रीन फॉर 2 सेकेंड्स और लॉन्गर। अगर कोई ऐड है हमारी वो 50% व्यूएबल है, राइट, 50% व्यूएबल है ऑन द स्क्रीन, 50% व्यूएबल है स्क्रीन पर फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड्स और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होता है वीसीपीएम, व्यूएबल पोजीशन, व्यूएबल पोजीशन होती है। और ऐसी अगर ऐड 1000 टाइम अगर ऐसी पोजीशन में दिखी तो उसको काउंट किया जाएगा वीसीपीएम में। तो वो होता है एक वीसीपीएम का मॉडल। अगेन यहाँ पे कोई दूसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो हमारे पास जो है वही एक ऑप्शन है, तो उसी के साथ चलते हैं। डेली बजट कैंपेन हम लोग लगते हैं 500 रुपीज़। यहाँ पे आते हैं, अगेन वही सेम चीज़ें। वीसीपीएम बिड अगर हम लोग लेट से 50 रुपीज़ अगर रखते हैं, अगेन यहाँ पे वही वीडियो पेस्ट करते हैं आउटस्ट्रीम के लिए। तो देखिए यहाँ पे व्यूएबल इम्प्रेशंस आएंगे 79,000, एवरेज सीपीएम 18 रुपीज़ टू 50 रुपीज़। तो इस तरीके से जो है बजट मुझे दिखाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हमको वैसी ही हैं जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड वीडियो कैंपेन में करी थी। ठीक है, तो ये है आउटस्ट्रीम वीडियो सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल के लिए। अगेन यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रेटेजी या दूसरा मेथड नहीं है वीडियो कैंपेन, वीडियो ऐड क्रिएट करने का, वही सेम ही है। हम लोग आते हैं उसके बाद आते हैं ड्राइव कन्वर्जेंस, वो भी सेम ही है। यहाँ पे हमको कन्वर्जेंस के लिए कैंपेन बिडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस और या फिर टारगेट सीपीए मतलब एक एक्विजिशन के लिए हमको कितना रुपए देना है। तो टिपिकल टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन फॉर वीडियो कैंपेन इज़ बिटवीन 1000। अरे बाप रे, तो हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के लिए ही जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डेली बजट हम लोग अगर 500 रुपये रखते हैं कन्वर्जन ऑब्वियसली ऐड महंगी रहेंगी कन्वर्जन की, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग आते हैं, बाकी सारी चीज़ें देख ली हैं हमने। अगेन यहाँ पे वीडियो सेट करते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज़ है। कॉल टू एक्शन इस तरीके से दिखेगा डेस्कटॉप में, इस तरीके से कॉल टू एक्शन रहेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी बार बार ये वीडियो कैंपेन क्रिएट करके नहीं देखेंगे। तो ये है ड्राइव कन्वर्जेंस के लिए। एक और इम्पोर्टेंट कैंपेन है, सब टाइप है कैंपेन का, वीडियो का सब टाइप है ऐड सीक्वेंस का। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर्स with skippable in stream ads, non skippable in stream ads, bumper ads और a mix। यहाँ पे हम लोग हर कोई ऐड जो है मिक्स करके बता रहे हैं सीक्वेंस में। इसको पहले तो हम लोग क्रिएट करके देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डेली बजट डालते हैं, अगेन यहाँ पे 500 रुपीज़ डालते हैं। नेटवर्क्स जो है ठीक है वही है, यूट्यूब के नेटवर्क्स। देन ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पे कस्टम सीक्वेंस ही देखते हैं। सीक्वेंस पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहले तो ये क्या होता है। सीक्वेंस यानी कि एक वीडियो है, ऐसे 4 वीडियो हमने बना के रखे हैं, 4 या 5 वीडियो हमारे पास है। सबसे पहले तो हम अवेयर कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने सेल्स फनेल में देखा था। सबसे पहले तो हम लोग अवेयरनेस का, एक ब्रांड रीच का हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जस्ट हम लोग एक अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं व्यूअर का। अगर वो वीडियो व्यू करता है या उसको इम्प्रेशन होता है तो उसको कौन सा वीडियो देखेगा बाद में। अगर व्यू करता है तो उसको कौन सा वीडियो देखेगा। ठीक है, अगर सेकंड वीडियो हम लोग उसको दिखाते हैं, अगर फर्स्ट वीडियो इम्प्रेशन हुआ, सेकंड वीडियो इम्प्रेशन होने के बाद हम लोगों ने उसको दिखाया और सेकंड वीडियो को उसने व्यू किया, तो थर्ड वीडियो उसको कौन सा देखेगा। ठीक है, और थर्ड वीडियो में हमको उसको क्या ऑफर देना है, और फोर्थ वीडियो में हम उसको क्या सेल करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस तरीके से सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं किस तरीके से लगा सकते हैं। बेसिकली ये सारे ऑप्शंस हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम लोग कस्टम से ही जाएंगे। ठीक है, कस्टम हमेशा कस्टम से ही जाना प्रेफरेबल है, कस्टम से जाना। ये अगेन ऑटोमेटेड तरीके हैं, हम लोग कस्टम से अपने तरफ कंट्रोल रखते हैं इसका। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सपोज़ ये मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं। ठीक है, 3 वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो को पेस्ट करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली वीडियोज़ एडेड टू वन ऑफ योर लिंक चैनल्स। लिंक ही तो है भैया, कॉपी लिंक पेस्ट, हाँ ओके ठीक है। तो ये मेरा जो है स्किपेबल ऐड हो गया। नॉन स्किपेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये 21 सेकंड का है, 15 सेकंड का चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको URL दे देता हूँ। अगेन यहाँ पे URL पेस्ट HTTPS कॉल टू एक्शन लर्न मोर। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग टारगेट CPM दे सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टू इम्प्रूव योर कैंपेन्स। अगर मैं 60 रखता हूँ तो क्या ये अप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे। ठीक है, 63.16 यहाँ पे आपको बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे 65 कर देते हैं। ओके, ऐड टू सीक्वेंस पर 1000 इंप्रेशन के पीछे। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप क्रिएट हो गया। ठीक है, पहला वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं। देन सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अगर इस वीडियो को इम्प्रेशन हुआ या व्यू हुआ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर सपोज इसका इम्प्रेशन हुआ तो मुझे ये ऐड दिखाना है। ठीक है, सपोज ये ऐड दिखाना है, ठीक है, ऐड टू सीक्वेंस। अगेन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बीट को, ऐड टू सीक्वेंस। ठीक है, इम्प्रेशन हुआ तो ये ऐड। देन अगेन इसको मैं एडिट करता हूँ। अगर इस वीडियो को
व्यू हुआ है, सॉरी यहाँ पे इस वीडियो को व्यू हुआ है, व्यू होने के बाद मुझे थर्ड स्टेप कौन सा लेना है, या इसको स्किप हुआ है तो स्किप होने के बाद मुझे मुझे कौन सा वीडियो लेना है। इस वीडियो को अगर स्किप करता है तो ये वीडियो देखेगा, अगर व्यू होता है तो मुझे अलग वीडियो दिखाना है उसको। ठीक है, इसको वीडियो कर लेते हैं, हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड टू सीक्वेंस इसको भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस को देखिए, ये वीडियो है, अगर इसको स्किप हुआ तो ये वीडियो दिखेगा। अगेन यहाँ पे कोई रिलेवेंट वीडियो मेरे पास नहीं है, तो मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा आप कंसिडर करो, प्लीज़ बियर विथ मी। मेरे पास कोई मतलब ये वीडियोस नहीं है इस चैनल के साथ लिंक हुए, यही वीडियोस हैं जो लिंक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वीडियो है, अगर इसको स्किप कर देता है वीडियो को, तो सेकंड वीडियो को उसको कौन सा दिखेगा, माइट भी सेम चैनल पे या कोई अलग चैनल पे, ठीक है, या अलग वीडियो पे उसको ये वीडियो देखेगा। अगर उसने व्यू किया है ये वीडियो को तो इसको ये वीडियो देखेगा। अगेन अगर इस वीडियो को उसने नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ व्यू करने के बाद ये व्यू क्या, ये वीडियो देखा, तो ये वीडियो यहाँ पे क्या क्या उसको रहेगा, इसको भी दिखाना है हमको। तो अगेन मेरे पास कोई चौथा वीडियो होगा तो मुझे वो दिखाना है उसको। ठीक है, यहाँ पे अगेन इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से लाइक फनल बिल्डिंग, समझ में आ रहा है। तो ये स्किप हुआ तो ये दिखेगा, ये व्यू हुआ तो ये दिखेगा। अगर स्किप हुआ है यहाँ पे भी तो अगेन यहाँ पे मुझे कोई नया वीडियो लेना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे मुझे कोई नया वीडियो लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग या ब्रांड रिकॉग्निशन या रीच के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पिच कर सकते हैं वन बाय वन। बहुत सारे लोग इस एड सीक्वेंस का जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर ऐड के लिए टारगेट CPM यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जा सकते हैं। समझ में आया ना सब लोगों को? हाँ आ गया। यस यस। तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको व्यू हुआ है तो यहाँ अगर सपोज़ व्यू हुआ है तो अगेन हमको जो है ये वीडियो उसको दिखाना है। मेरे पास डिफरेंट वीडियोस नहीं है तो वैसे ही ले लेते हैं, अप्लाई टू सीक्वेंस। इस तरीके से हम लोग ये दिखा सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग अगर सेव कर लेते हैं तो कंटिन्यू, इस तरीके से हो गया। तो ऐसे है वीडियो कैंपेन्स हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिंग एड्स जो है ना, शॉपिंग एड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो है हमारी वेबसाइट, एक मिनट, हाँ, गूगल मर्चेंट सेंटर पे हमारी वेबसाइट को लिंक करना होगा। उसके लिए भी हमें जो है शॉपिफाई या ई-कॉमर्स वेबसाइट रहनी चाहिए हमारे पास शॉपिंग एड्स क्रिएट करने के लिए। तो वो उसके लिए अगेन 1 आवर लगेगा शॉपिंग एड्स समझाने के लिए। बाकी ये सब एड्स 2-2, 5-5 मिनट के हैं, तो ये हम लोग एक झटके में समझ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। शॉपिंग एड्स समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आधे घंटा लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग शॉपिंग एड्स को कवर करेंगे। और ये जो भी हम लोग कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग बाकी आगे जैसे कैंपेन्स अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने ये कैंपेन सिलेक्ट किया अभी, तो यहाँ पे हमको उसका जो है सेटिंग्स में आना है नीचे, कैंपेन
कैंपेन कहाँ गया कैंपेन, हाँ ठीक है ये कैंपेन है। तो यहाँ नीचे सेटिंग्स में आना है। अगर ये हमारा जो कैंपेन है विदाउट गोल एंड गाइडेंस है तो यहाँ पे हमको गोल सिलेक्ट करना है कि हमको क्या चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सेव। तो यहाँ से हम लोग गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स है। यहाँ से हम लोग सीपीसी भी कंट्रोल कर सकते हैं, एवरेज डेली बजट भी हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल। और बहुत सारे हर जगह पे हम लोगों को कंट्रोल की जो है ऑप्शंस गूगल देता है। एवरी ऑप्शन, इन एवरी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग हर किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एंड से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, नहीं है कुछ। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं। कल तो सैटरडे है, संडे मंडे को मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो ओके सर। सब लोग। इस डैशबोर्ड के ऊपर आप एड्स परफॉर्म करके देखना, परफॉर्म करके मतलब बना के देखो कैंपेन्स, हर सभी कैंपेन्स बना के देखना कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, हर किसी को समझने की कोशिश करना। और जो भी रिकॉर्डिंग है उसको थोड़ा सा रिपीटेडली वॉच करना। एट वन टाइम ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो भी रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा आप वॉच करना है यार। वन टाइम में समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। एक्सपेरिमेंट्स करने से, रिपीटेडली वॉच करने से ही ये समझ में आएगी, राइट? तो ठीक है, मिलते हैं। सर ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।